नमस्कार, मैं डॉक्टर लाल कृष्ण मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग जो है वो विश्व जल सप्ताह संरक्षण वर्ष मना रहे हैं। और अगर इंडिया की रेफरेंस में बात की जाए तो इंडिया को जो है वो नदियों का देश बोला जाता है। पूरे कंट्री में जो है वो नदियों का हर जगह इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, चाहे वो गंगा घाटी का मैदान हो, चाहे प्रायद्वीपीय भारत, चाहे क्यों न क्यों हमारा जो है वो पूर्वी भारत हो। लेकिन अगर जल संसाधन के डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जल संसाधन सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और जैसे राजस्थान का जो थार मरुस्थल वाला एरिया है, बुंदेलखंड का जो हमारा रीजन है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिला के बना हुआ है, और जो सेंट्रल इंडिया का खान प्रदेश है, वहाँ पे अगर जल संसाधन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बहुत मिनिमम लेवल पे जल संसाधन डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी पर्याप्त न होने की वजह से वहाँ का जो डेली रूटीन लाइफ है उसको काफ़ी ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। परिवार की जो महिलाएं हैं ज़्यादातर टाइम उनका जो है वो पेयजल प्रबंधन में ही व्यतीत होता है। तो जैसे कि आज हम लोग भारत में स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहे हैं, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नारा भी है कि हर घर जल हर घर नल की जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से जो है वो फलीभूत नहीं हो पाई है। बुंदेलखंड का जो हिस्सा है वो आज भी वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी जो है बहुत कम पाई जाती है, और मई के जून के महीने में यह स्थिति और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो क्रिटेशियस टाइम पीरियड में बुंदेलखंड की जो धरातली संरचना है वो एक बैथोलिथ पर लोकेटेड है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जैसे हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ की जो सरफेस रॉक है सेडिमेंट्री रॉक है, और नदियाँ भी यहाँ पे प्रॉपर हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भी फ्लो करती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है वो पर्याप्त रूप से पाई जाती है। लेकिन अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड की जो धरातली संरचना है वो पूरी तरह से चट्टानी है, और वहाँ पे जो सदावाहिनी नदियाँ हैं वो भी प्रॉपर वे में नहीं फ्लो करती। जो भी वहाँ पे वाटर पाया जाता है वो मानसून रेनफॉल की वजह से पाया जाता है। और वहाँ पे चूँकि जो नेचर ऑफ अर्थ सरफेस है पथरीला है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं पाई जाती। तो ऐसी स्थिति में उन प्रदेशों का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, वो अभी तक इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे जो है वो जल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाई है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए यह नेसेसरी है कि वहाँ की जो धरातली संरचना है वो एक ऊबड़ खाबड़ धरातली संरचना है। और अगर वहाँ पे जगह जगह पे तालाब बना के जो रेनफॉल वाटर है, रन ऑफ वाटर है, जो मानसून के थ्रू वाटर सरफेस पे आता है उसका वहाँ पे स्टोर किया जाए, उसका वहाँ पे संरक्षण किया जाए, तो जो वाटर लैक की कंडीशन करेंट टाइम में बनी हुई है उसको काफ़ी हद तक जो है वो समाप्त किया जा सकता है। और जो पेयजल की समस्या है या इरिगेशन के लिए जो जल की समस्या है उस पर भी काफ़ी हद तक जो है वो नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये अप्रोच हमें आज अपनाने की ज़रूरत है ताकि जो हमारा बुंदेलखंड रीजन है वो भी जल संसाधन के संदर्भ में संपन्न हो सके और वहाँ का भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पे हम हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को काफ़ी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनके माध्यम से मैं अपनी बात को जन जन तक पहुँचाने में जो है वो सक्षम हो पाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह वक्तव्य एक समाज सुधार के क्रम में लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगा। और मैं एनजीओ ग्रुप को भी काफ़ी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो समाज सुधार के संदर्भ में, सामाजिक विकास के संदर्भ में अपनी जो कार्यप्रणाली उन्होंने सुनिश्चित की है, जिस दिशा पे वो आगे बढ़ रहे हैं उससे निश्चय ही हमारे सोसाइटी का इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है वो सुनिश्चित हो पाएगा। हमारी ओर से उनके इस नेक काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।